हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम रुधिर संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि रुधिर का निर्माण कैसे होता है और यह किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और आपको इस वीडियो को देखने के बाद में नोट्स भी आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो वीडियो है हमने ऐसा बनाया है कि इसमें इसको देखने के बाद आप नोट्स बड़े आराम से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम रुधिर के बारे में जान लेते हैं। देखिए, रुधिर क्या है। रुधिर एक आपका तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका निर्माण प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाओं से मिलकर होता है। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं, आप दिखाया है कि ये जो इक्वेशन है, ये समीकरण, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देख सकते हैं, रुधिर इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस रुधिर कणिकाएँ। तो यहाँ पर ये जो रुधिर कणिकाएँ हैं और प्लाज्मा है, ये सामूहिक रूप से क्या करती हैं, रुधिर का निर्माण करती हैं। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में रुधिर कणिकाओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं। देखिए प्लाज्मा में क्या होता है, यह एक हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसमें 90% जल और 10% आपका कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ या यौगिक घुले रहते हैं, और ये हल्के पीले रंग का द्रव होता है। यहाँ पर क्या हुआ, प्लाज्मा में पचे हुए पोषक तत्व जैसे आपके ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा और प्रोटीन, ये सारे क्या होते हैं, उसमें रहते हैं। यानी कि प्लाज्मा में जो पचे हुए पोषक तत्व होते हैं वो भी आपके मौजूद होते हैं, और इसमें 90% आपका जल होता है, 10% में आपके अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। अब देखिए प्लाज्मा की ज़रूरत क्यों है, हमारे शरीर में प्लाज्मा की आवश्यकता क्या है। तो उसके कुछ कार्य हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में प्लाज्मा की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए यहाँ पर प्लाज्मा के कार्य के बारे में जान लेते हैं कि प्लाज्मा के कार्य क्या हो सकते हैं। देखिए पहला है इसमें, प्लाज्मा ऊतक कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों तथा O2 को पहुंचाता है। यानी कि जो ऑक्सीजन है हमारे शरीर में, जो श्वसन के द्वारा हम लोग शरीर में अंदर लेते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ये कोशिकाओं, ये ऊतकों में क्या करता है, भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। दूसरा पॉइंट है, यह ऊतक कोशिकाओं से CO2 तथा उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है। तो इसके दोनों कार्य हैं, यानी कि भोजन और ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है उसको क्या करना, उत्सर्जित पदार्थों के साथ में उसको वहाँ से हटाना है। इसके बाद में अगला है पॉइंट, यह हार्मोन्स तथा विटामिन और एंटीबॉडीज़ का संवहन करता है। यानी कि जो हमारा प्लाज्मा सिस्टम है, यह पूरे शरीर में हमारे हार्मोन्स, विटामिन और एंटीबॉडीज़ का संवहन यानी कि उनका नियमन करता है, उनको अंगों अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद में क्या है, देख सकते हैं, अगला पॉइंट है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्रोथ्राम्बिन, ठीक है, ये कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके नाम हमने रेड कलर से मेंशन कर रखे हैं, कमा फाइब्रोनोजन रुधिर का थक्का बनाते हैं। देखिए ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करती हैं, जब हम कट जाते हैं या कहीं हमारे रक्तस्राव होने लगता है, रुधिर बहने लगता है, तो उसका थक्का बनाने का काम ये दोनों प्रोटीन करती हैं। ये किस में होती हैं, प्लाज्मा में होती हैं। अगला पॉइंट है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन हिपैरिन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। हिपैरिन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो क्या करती है, रुधिर नलिकाओं में रुधिर का स्कंदन कर देती है, ठीक है, सॉरी, स्कंदन करने से रोकता है, जमने से रोक देता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको पॉइंट थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना है। ये बहुविकल्पीय प्रश्नों में कई बार आ चुका है कि प्लाज्मा में जो कौन सी प्रोटीन होती है जो रुधिर को हमारे शरीर में जमने से रोकता है, तो वो कौन सी है, हिपैरिन है। तो ये हो गए प्लाज्मा के कार्य। अब देखिए इसमें दूसरी चीज़ जो थी हमारी, प्लाज्मा को हमने जान लिया है, अब हम जानेंगे कि ये रुधिर कणिकाएँ क्या होती हैं। तो चलिए रुधिर कणिकाओं के बारे में भी जानते हैं। देखिए रुधिर कणिकाएँ जो हैं हमारे शरीर में, जो रुधिर कणिकाएँ हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, RBC, WBC और रुधिर प्लेटलेट्स। तो जो RBC हैं इनको हम क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। तो लाल रक्त कणिकाओं में क्या है, इसमें एक हीमोग्लोबिन नाम की एक क्या होती है, पिगमेंट यानी कि वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं उनका रंग क्या होता है, लाल होता है। और ये जो है, ये हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ये फेफड़ों में ऑक्सीजन के संयोग से एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कम ऑक्सीजन सांद्रता वाले द्रव ऊतकों के संपर्क में आने पर पुनः हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन का संवहन करता है, यानी कि हमारी जो कोशिकाएं हैं फेफड़ों की, उनमें ऑक्सीजन का संवहन करता है, उनमें पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है इसमें देख सकते हैं, और ऊतक कोशिकाओं तक O2 को ले जाता है, ये हमने डिस्कस कर दिया है अभी। इस कार्य के लिए शरीर में लगभग 45 से 55 लाख, ठीक है, ये जो संख्या दी हुई है, ये RBC की संख्या दी हुई है, कितनी दी है, 45 से 55 लाख तक। ये किसमें है, पुरुषों में होती है, तथा 40 से 50 लाख ये महिलाओं में होती है। तो इस कार्य के लिए RBC की संख्या जो है पुरुषों में इतनी है होती है और महिलाओं में इतनी होती है। तो ये जो संख्या है इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे श्वेत रक्त कणिकाएँ और रुधिर प्लेटलेट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो रुधिर कोशिकाएं हैं, उनको हम कहते हैं रुधिर श्वेत रुधिर कणिकाएं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में WBC कहते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो कणिकाएं होती हैं, ये हमारी अमीबा के समान होती हैं, यानी कि अनियमित आकार की होती हैं। केंद्रक इनमें पाया जाता है, यानी कि इनको हम केंद्रक युक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं। WBC का कार्य क्या है? ये रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों से बचाती हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है, जब हमारा प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होता है, कम होता है, तो हमारे ऊपर कई रोगाणुओं या जीवाणुओं का हमला होता है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं, हमें रोग हो जाते हैं। तो ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ हैं, इन रोगाणुओं और जीवाणुओं को क्या करती हैं? खा जाती हैं और हमें रोगों से बचाने का कार्य करती हैं। इनको शरीर का प्रहरी सैनिक भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, इसलिए इनको प्रहरी सैनिक भी कहा जाता है। इसके बाद में है मानव शरीर में इनकी संख्या 6000 से 10,000 प्रति घन mm होती है। तो ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। और इसमें एक बात ये जो हमने आपको बताई है कि ये रोगाणुओं में, जीवाणुओं में क्या करती हैं? उनका भक्षण करती हैं। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। तीसरी हमारी जो है ये रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं, और ये क्या करती हैं? ये रुधिर के स्कंदन में सहायक होती हैं। जैसे हम कहीं चोट लग जाती है हमारे, या कट जाते हैं, तो वहाँ पर रुधिर स्राव होने लगता है, रुधिर बहने लगता है, तो उसको क्या करती हैं? ये तुरंत वहाँ जाकर उसे हवा के संपर्क में आते ही क्या करती हैं? जमा देती हैं। और इस जमने की प्रक्रिया को ही हम रुधिर का स्कंदन कहते हैं। तो ये किसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है रुधिर प्लेटलेट्स के लिए। इनकी संख्या जो है शरीर में प्रति मिलीमीटर प्रति mm में 2 लाख से 4 लाख तक होती है। कहीं कहीं किताबों में 5 लाख तक भी लिखा है, तो आई थिंक 4 से 5, कहीं में 4 लिखा है, कहीं 4.5 लिखा है। जो बिल्कुल एग्जैक्ट है वो आपका 2 लाख से लेकर 4 लाख तक होती हैं, ठीक है। घायल होने पर रुधिर स्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बना देती हैं, क्योंकि इनमें स्कंदन की क्षमता होती है। अगला पॉइंट है इसमें, रुधिर प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो स्तनधारी का मतलब अगर नहीं आप जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ। स्तनधारी शब्द का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हों, ठीक है, जिनके स्तन होते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। तो उनमें प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। अन्य जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, कशेरुकी का मतलब जिनके मेरुदंड की हड्डी पाई जाती हो, तो वो अन्य जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि सभी के रुधिर में रुधिर प्लेटलेट्स नहीं होती हैं, केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती हैं। और जो अन्य स्तनधारी के अलावा जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें स्पिंडल कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो रुधिर प्लेटलेट्स की तरह कार्य करती हैं। और आपको डायग्राम के थ्रू पहले हम बता दें कि इसमें ये जो कोशिकाएं आपने अभी देखी हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल, ठीक है, RBC, WBC, इनको एक बार डायग्राम से आप क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे अभी आप देख रहे होंगे, ये हमने डायग्राम लिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ ब्लड में। देखिए यहाँ पर ये जो रेड वाली है, जितनी भी आपकी रेड दिख रही हैं, ये सारी क्या हैं? ये सारी आपकी RBC हैं। इनको हम चाहें तो RBC कह सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी RBC हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फ्लावर टाइप की दिख रही हैं, ये क्या है? ये प्लेटलेट्स बोली जाती हैं, इनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये वाली कोशिकाएं जितनी हैं, ये और ये सब क्या हैं? ये सारी की सारी प्लेटलेट्स बोली जाती हैं। ये हमने बता दिया आपको, ये लाल रक्त कणिकाएं हैं। और इसमें इसके अलावा ये जो वाइट आपको दिख रही हैं, ये इनको हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये एक इंसेट है जिसमें आप तीनों रक्त कणिकाओं को आसानी से देख सकते हैं। अब इसके आगे इसमें देखते हैं, ये जो डायग्राम है इससे आप समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर हमने प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, इन तीनों को दिखाया है। इसमें देखिए ये जो आपके इंसेट हैं, इसमें जो येलो कलर का आपको ये मार्क धब्बा टाइप का दिख रहा है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा जो है हमारे रुधिर में कितना होता है? 55% होता है। उसके बाद में वाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स जो हैं हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स जो हैं ये कितनी होती हैं? 4% होती हैं। पूरे ब्लड का 4% होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनका जो रेशियो होता है वो 41% यानी 41% होती है। तो अगर इसमें आप समझना चाहें तो यहाँ पर भी डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन इसका किया गया है, तो यहाँ से भी अच्छे से समझ सकते हैं, और या फिर आप इस डायग्राम के थ्रू भी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रुधिर के कार्य के बारे में जान लेते हैं। देखते हैं रुधिर के कार्य क्या हैं। रुधिर प्लाज्मा में घुलित पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करता है, ठीक है, पहुंचाना, तथा कोशिका में बने वर्जित पदार्थों को कोशिका से हटाता है। हार्मोन्स, एंजाइम और एंटीबॉडीज़ को शरीर के सभी भागों में ले जाना, यानी कि रुधिर का कार्य इतना सारा होता है। दूसरा है कार्य, सभी ऊतकों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी कि रुधिर क्या करता है? सभी ऊतकों में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। शरीर का ताप नियंत्रित करता है, ठीक है। जब हमें बुखार आता है तो रुधिर का ताप ही गड़बड़ होता है, इसी वजह से हमें बुखार या फीवर आता है। चोट लग जाने पर रुधिर का थक्का बनाता है। देखिए रुधिर के अंदर ये जो प्लेटलेट्स हैं, इनका कार्य होता है कि जैसे ही चोट लगती है, रुधिर स्राव होना शुरू हो जाता है, तो तुरंत क्या करती हैं? ये उसका थक्का बनाकर उसको जाम कर देती हैं, उसको फ्रीज कर देती हैं, और रक्त का स्राव रुक जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट है संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, यानी कि हमारे शरीर में संक्रामक रोग फैलते हैं रोगाणु जीवाणुओं से, उनसे हमारी रक्षा करता है ब्लड यानी कि रुधिर। इसके बाद में लास्ट है घावों का भरना। अगर किसी के शरीर में रुधिर परिवहन अच्छा है तो उसका घाव बहुत जल्दी भर जाता है। घाव भरना देखिए यहाँ पर मैक्रोफेज कोशिकाएँ होती हैं जो खुले घाव पर पहुँच कर क्या करती हैं, घाव को भरने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। तो यहाँ पर जो मैक्रोफेज कोशिकाएं हैं इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है इस पर। आगे इसमें हमने यहाँ पर कुछ रुधिर का कंपोजिशन दिखा रखा है, देख सकते हैं। रुधिर जो होता है उसमें 55% आपका प्लाज्मा होता है, 45% आपकी रुधिर कणिकाएँ होती हैं। 45% में आपकी 41% जो हैं आपकी लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं और 4% में आपका श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स होती हैं। तो आज का वीडियो हमारा था रुधिर की संरचना पर। आपने जाना रुधिर का निर्माण कैसे होता है, रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं और रुधिर के कार्य क्या क्या हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।